सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं जो प्रभु जी हम सभी से बातें करते हैं। हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल, अय्यूब की किताब 28 अध्याय और 28 वचन नंबर। तब उसने मनुष्य से कहा, यहाँ पे अय्यूब बोल रहा है, मनुष्य जो कुछ लोग वहाँ पे आए, अय्यूब बोल रहा है। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। यानी हमें किसको, क्योंकि हम प्रभु को भय मानना ही बुद्धि का ज्ञान होता। हमारे पास बहुत सारे बुद्धि है, बहुत ही कुछ है, प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति है और सब कुछ मेरे पास है, बुद्धि भी है, मगर हम लोगों को आदर नहीं करते हैं, हम भगवान को आदर नहीं कर पाते हैं। वो बुद्धि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। अगर आप प्रभु के भय मानते हैं, आपको समझिए कि वो बुद्धि है। आप अगर आपसे जो बड़े लोग हैं आप उन्हें आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आपको मान सम्मान भी मिलेगा। पर यहाँ पे इस तरह से लिखा है, प्रभु यानी परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोने से भी कीमती बुद्धि है, हीरे से भी कीमती बुद्धि है। हम तो हीरा बना नहीं सकते, मगर अपना बुद्धि के द्वारा, ज्ञान और विवेक के द्वारा मेहनत कर कर हम करोड़ों रुपया के हीरा खरीद सकते हैं, मगर हम बुद्धि नहीं खरीद सकते हैं। प्रभु को डर भय नहीं खरीद सकते हैं, प्यार दुलार जो परमेश्वर से है हम नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए हमें प्रभु का भय मानना है, प्रभु की उपस्थिति में चलना, जो प्रभु जी कहते हैं उनको वचनों को पालन करना। अगर नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं है, फिर निर्बुद्धि हो जाएंगे। आप अगर नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं बुझाता, फिर भी यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु जी खुद वादा कर रहे हैं, प्रभु का भय मान, ये बुद्धि का ज्ञान है। आप कितना पढ़े हैं, आप कितना नहीं पढ़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप क्यों नहीं जीरो हैं, प्रभु को से मतलब नहीं है। बस प्रभु के मतलब है, अगर तू पढ़े लिखा तो बहुत अच्छे की बात है, अगर नहीं पढ़ा है फिर भी तू मेरा भय मान, मेरे वचनों पे चल। यही बुद्धि का ज्ञान है, बुद्धि का वरदान है। और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आपके पास बहुत समझ है, बहुत ज्ञान है, पर आप गंदे काम कर रहे हैं। जहाँ पे गलत काम में होता है उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, शामिल रहते हैं। वो बुद्धि नहीं है, वो बुराई से दूर रहना नहीं है। आपके पास बुद्धि कोई काम के लिए नहीं है। अगर आपके पास बुद्धि अगर काम के लिए है तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि बुराई से दूर रहना यही समझ है। अगर हमारे पास समझ है तो बुराई से दूर रहना, गलत कामों से दूर रहना, गलत संगतों से दूर रहना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत समझदारी है, मगर वो क्या करते हैं, पापों में रहते, बेविचार में रहते, गंदे कामों में रहते। हमें उसे नहीं करना है। अगर आपको मन में गंदे काम भी ख्याल होता है तो आप प्रभु के यीशु मसीह के याद करिए, क्रूस के द्वारा याद करिए कि हमारे पापों के लिए पूरा जगत के पाप उठा लिए थे, कितना दर्दनाक मौत सहे थे। इसलिए आप प्रभु का भय मानिए और बुराई से दूर रहिए, यही बुद्धि का ज्ञान है। प्रभु का वचन कहता, प्रभु जी हमसे वादा करते हैं। इसलिए बुद्धि के द्वारा ही कुछ भी काम करिए, मगर प्रभु जी जब आपको बुद्धि देंगे बहुत सफल होइएगा। हालेलुया। प्रभु जी आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद यीशु प्रभु जी, धन्यवाद। तारीफ और स्तुति और प्रशंसा प्रभु, आदि और अंत आप है परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा आप है प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति कर तो, जय जयकार कर तो, प्रशंसा कर तो प्रभु जी। अपनी भय मेरे अंदर पैदा कर प्रभु जी, कि मैं आप ही को वचन पे चलूँ प्रभु। मेरे अंदर और दूर को जो बुराई है मेरे गंदे अंदर काम है प्रभु, मेरे मन से हमेशा के लिए दूर कर दे प्रभु जी। क्योंकि वही बाइबल में लिखो कि वही मेरे समझ है प्रभु, और आप ही मेरा बुद्धि और आप ही मेरा समझ है प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु जी। जो सुने प्रभु जी भाई बहन, उनको भी उन पर दया कर प्रभु जी। और जो गलत कामों नहीं छोड़ पा रहे प्रभु यीशु के नाम से गंदे काम छोड़ दे प्रभु, उन पर दया कर परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद, हालेलुया। आपने मेरी प्रार्थना विनती सुना प्रभु जी। सारा आदर हिम्मत जलाल आपका मिले प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हो प्रभु जी, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।